हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्किल्स इन्वॉल्व इन सेल्फ मोटिवेशन यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आते हैं सेल्फ रेगुलेशन पे। सेल्फ रेगुलेशन इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर रिएक्शन टू द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने आप को व्यवस्थित करके चलना, रेगुलेट करके चलना। मतलब जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उसको आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको समझना है। ठीक है, आपको खुद से ही समझना है। जहाँ पे भी सेल्फ लगा हुआ है, सेल्फ का मतलब है कि चीज़ें आपकी खुद से हो रही हैं। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन एक ऐसी योग्यता है जहाँ पे आप किसी चीज़ को खुद से समझते हैं और खुद ही मैनेज करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। डेवलपिंग दिस एबिलिटी रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस। अगर ये एबिलिटी आपके अंदर है तो आपके अंदर और कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड हो जाती हैं? सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इफ़िशिएंट फिल्टरिंग ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन, कोपिंग इफेक्टिवली विद स्ट्रेस, रिलेटिंग वेल टू अदर्स एंड सस्टेनिंग फोकस। ठीक है, अगर सेल्फ रेगुलेशन है तो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, आत्मसतर्कता हो जाएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इफ़िशिएंट फिल्टरिंग, सेंसरी स्टिमुलेशन, कॉपी इफेक्टिवली, ठीक है, रिलेटिंग वेल टू अदर, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, एंड सस्टेनिंग फोकस, और फोकस करना किसी चीज़ पे। सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू, अब देखो पॉइंट्स हैं, कंट्रोल रिएक्शंस टू इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट। चिड़चिड़ाहट अगर है और एक्साइटमेंट है अगर, तो इसके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और रिएक्शन कैसे देना है वो सेल्फ रेगुलेशन बताता है। कामिंग डाउन आफ्टर समथिंग एक्साइटिंग और अपसेटिंग हैपन्स। शांत रहना अगर कुछ एक्साइटिंग हो जाता है या फिर कुछ गलत हो जाता है उसके बाद भी, वो भी सेल्फ रेगुलेट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग हो गया तो पूरा इन्जॉयमेंट ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए बंदा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन ए टास्क, एक कार्य पर फोकस करना। रीफोकस अटेंशन ऑन ए न्यू टास्क, दोबारा किसी एक नए कार्य पे रीफोकस करना, दोबारा फोकस करना। गेट अलंग विद एवरीवन एल्स, सबसे जुड़े रहना। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं आपके, ये भी सेल्फ रेगुलेशन में ही आते हैं। बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अपने आप को समझ के और मैनेज करके चलना है। जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही है, अगर कोई खुशी है तो भी अपने आप को मैनेज करके चलना है, मतलब ज़्यादा दिखावा नहीं करना। अगर कोई दुख है तो भी अपने आप को मैनेज करके चलना है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है? सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स टू पीपल टू बिहेव इन सोशल एक्सेप्टेबल वेज। इट एंडोज देम विद द एबिलिटी टू कंट्रोल इम्पल्सिस। सेल्फ रेगुलेशन जो है आदमियों की हेल्प करता है सामाजिक व्यक्तित्व में, सामाजिकता में कह सकते हैं, और यह जो है एक योग्यता प्रदान करता है। कैसी? इट एंडोज देम विद द एबिलिटी टू कंट्रोल इम्पल्सिस। ठीक है, मतलब सपोर्ट करने की एक योग्यता प्रदान करता है, साथ देने की। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स पीपल इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करता है सेल्फ रेगुलेशन। और बच्चों को अलाउ करता है टॉय शेयर करने में और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, जैसे गुस्सा हो या फिर आनंद आ रहा हो। ठीक है, इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, मेन तो ये है इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, एक सही मैनर में। ठीक है, इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट, आदमियों को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। एज इट अनेबल्स देम टू मेक राइट डिसीजन, ताकि मैं राइट डिसीजन ले सकें अबाउट देयर बिहेवियर, अपने व्यवहार के बारे में। इट टीचेस देम हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन विदाउट एनी गाइडेंस, ये उनको सिखाता है कि अलग अलग अवस्थाओं में कैसे बिहेव करना है बिना किसी के सुपरविज़न में, बिना किसी की गाइडेंस में। ठीक है, खुद को ही हम रेगुलेट कर रहे हैं तो खुद से ही करना है सब। अगला है इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस, हेल्प करता है स्ट्रेस को मैनेज करने में। सेल्फ रेगुलेशन हेल्प करता है हमारी पीपल टू कोप विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखने में। एंड एनेबल्स देम टू काम डाउन व्हेन दे आर एंग्री, और शांत रहने में जब भी कोई गुस्सा हो। ठीक है, इस फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो फंडामेंटल्स हैं स्वतंत्र रहने के, यही हमारी क्या है? एबिलिटी टू वर्क ऑन योर ओन, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं खुद से काम करने की। ठीक है, विद मिनिमल डायरेक्शन।
कॉन्फिडेंस, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी चीज़ों के साथ ये हमें सिखाती है कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है कठिनाइयों में, चुनौतियों में, ठीक है, जो हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं या फिर उनको फेस करते हैं। इट ऑल्सो इंस्टिल्स ए सेंस ऑफ बीइंग इन कंट्रोल ऑफ योर ओन लर्निंग एंड सक्सेस। ये एक जो है हमें एक कंट्रोलिंग पावर भी देती है। किस तरह से? जैसे हाँ, हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने बिहेवियर को कैसा रखना है, कैसे मैनेज करना है। रीकैप पढ़ते हैं। रीकैप समरी। बीइंग इंडिपेंडेंट टीचेस यू हाउ टू बी सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। स्वतंत्र होना हमें क्या सिखाता है कि सेल्फ रेगुलेटेड कैसे रहना है और सेल्फ मोटिवेटेड कैसे बनना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट पीपल आर लाइकली टू बी मोर कॉन्फिडेंट। जो स्वतंत्र लोग होते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं अपने जीवन में। टेंड टू रिलाई लेस ऑन अदर्स, ईजिली डिसीजन को लेने में सक्षम होते हैं और इमोशनली भी स्वतंत्र होते हैं। इन ऑर्डर टू वर्क इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करने के संदर्भ में एक आदमी के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, जैसे सेल्फ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल और रिसोर्सफुलनेस। द कीज टू बिकम सेल्फ, आत्मनिर्भर बनने के लिए कीज क्या क्या होनी चाहिए? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन। ये मैंने आपको पढ़ाई थी चैप्टर में। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि अपनी व्यक्तित्व के बारे में सतर्क रहना, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्लूड करते हुए अपनी वीकनेस को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, इमोशंस को और मोटिवेशन को, ठीक है। मतलब अवेयर रहना है हर चीज़ के बारे में, जो आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं उन सब के बारे में। दो टाइप की अवेयरनेस है, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस और इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में है बाहरी की दूसरे लोग हमें कैसे देख रहे हैं, कैसे जान रहे हैं। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस क्या रिप्रेजेंट करती है? हाउ क्लियरली वी सी आवर ओन वैल्यूज़, कि हम अपनी वैल्यूज़ को कैसे देखते हैं, अपनी पैशंस को, अपनी एस्पायरेशंस को, अपनी इच्छाओं को, ठीक है, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, व्यवहार को, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और इसका दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इंटरनल का मतलब होगा अपने अंदर से, एक्सटर्नल जो है बाहर के लोग जो देख रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन ड्राइव्स ए पर्सन टू अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिश टास्क। सेल्फ मोटिवेशन क्या करता है? एक आदमी को क्या सिखाता है? काम को पूरा करने का और अटेम्प्ट करने का तरीका। दो टाइप की मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन refers to the behavior of a person that is driven by his innate desire to do something for his own sake and personal reward. इंट्रिंसिक क्या होता है? मोटिवेशन जो आदमी अपने लिए करता है किसी पर्सनल रिवार्ड के लिए, ठीक है, उसके अंदर की डिज़ायर होती है वो। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है? एक पर्सन का बिहेवियर रेफर करता है जो ये जो है एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए होता है, इंक्लूडिंग मनी, पावर एंड गुड ग्रेड्स। मनी हो गई, पावर होगी, गुड ग्रेड्स होगी। एक्सट्रिंसिक तो हो गया बाहर की चीज़ों को अचीव करने के लिए, और इंट्रिंसिक होता है अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करने के लिए, बिहेवियर में चेंज करने के लिए। तो यही मोटिवेशन में डिफरेंस है। सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू कंट्रोल रिएक्शन। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना। इमोशंस टू रिएक्शंस टू इमोशन में जैसे फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट, मैंने अभी पढ़ाया आपको ये। फंडामेंटल्स ऑफ इंडिपेंडेंट रहने के फंडामेंटल्स क्या क्या है? आर द एबिलिटी टू वर्क ऑन योर ओन, खुद से काम करने की क्षमता होनी चाहिए। मिनिमल डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो मेन हमारा यही है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस। एक एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। क्वेश्चन अगर बनेंगे हमारे यहीं से ही बनेंगे। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ आपके समझ नहीं आई और कौन सी चीज़ आप दोबारा समझना चाहते हैं। थैंक यू क्लास।